चीज जैसे मतलब आप में से ऑलमोस्ट सबने मुझसे इंडिविजुअली भी शेयर की है कि लाइफ में अबाउट मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके अ, जिनकी वजह से मतलब इमोशनली आप फुल्ली अपने पोटेंशियल पे जब भी करने की कोशिश करते हैं कोई काम, कोई इमोशन, कोई अनवांटेड इमोशन आपको रोक देता है। कभी वो डर होता है, कभी वो सेल्फ डाउट होता है, कभी वो कोई और इमोशन होता है। सो आज मैं इन कॉम्प्लेक्स इमोशंस के बारे में बात करूंगी एंड मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी ट्रॉमा। ट्रॉमा वर्ड को मैं थोड़ा सा स्पेयरिंगली यूज करती हूँ, मतलब रेयरली यूज करती हूँ, क्योंकि आजकल ये वर्ड थोड़ा सा मिसयूज्ड है। तो थोड़ा सा मैं पहले इसकी साइंस बताती हूँ और फिर हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम जैसे मतलब लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशंस होती हैं और हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब ऐसा इंसिडेंट के टाइम पे हमारी एज मैटर करती है। अगर हमारी एज 6-7 साल से छोटी है, यानी कि अभी तक हमारी लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है और अभी तक हमारा वर्ल्ड के लिए कोई बहुत अच्छा मतलब इसे कहते हैं ना कि कॉन्क्रीट वर्ल्ड व्यू नहीं बना है, जिसे हम बोलते हैं ना दुनिया की समझ। जितनी छोटी एज होती जाए, मतलब होती होगी, यानी कि 4, 5, 6, 7 तक मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगी, यानी कि जिसमें क्राइटेरिया मैंने बताया लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई, उस टाइम पे अगर हमारे साथ कुछ हो, ठीक है, तो क्या होता है उसका इम्पैक्ट। आप ये सोचिए कि एक बच्चा है छोटा सा, उसको कुछ हुआ, मतलब इट कैन बी एज सिंपल एज चाहे पेरेंट्स ने डरा दिया कि जैसे अगर कुछ करोगे तो मैं आपको उस कमरे में बंद कर दूंगा, जैसे कि अकेला बंद कर दूंगा। इट कैन बी कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, जैसे कि मतलब किसी ने मतलब आपकी फिजिकल बॉडी वायलेशन की, यानी कि कोई इस तरीके का इवेंट हुआ। तो अब क्या होता है कि बच्चे के पास लैंग्वेज डेवलप नहीं है और बच्चे के उसने सिर्फ इमोशनली फील किया, अब उसकी कोई उसने सेंस नहीं मतलब बना पाया हुआ क्या, बट इमोशनली फील किया और वो इमोशन में वो बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी या थिंकिंग मोडालिटीज, इसमें जो दो फेवरेट हैं जिनके अकॉर्डिंग मतलब मैं मोस्ट ऑफ द अपने केसेस सॉल्व कर पाई हूँ ट्रॉमा के, मैं ये मानती हूँ कि एक तो क्या होता है कि हम एक उस इमोशनल एज में स्टक हो जाते हैं कि हमारी जो एज है, अगर वो एक इवेंट हमारा जो भी है, हम उस एज में स्टक हो जाएंगे, वो इमोशंस हमारे बॉडी में स्टक हैं और वो इमोशंस मतलब जब भी कोई ट्रिगर होगा हम उसी इमोशन में पहुंच जाएंगे और हम उसी एज में पहुंच जाएंगे और उसी एज की हम समझ रखेंगे। सो ये तो हुआ 7 से छोटी एज, जब तक हमारी लैंग्वेज डेवलप नहीं थी। ठीक है, ऐसे में बहुत सी चीजें होती हैं कि पेरेंट्स का हमने झगड़ा देखा, पेरेंट्स हमारे पास इमोशनली अवेलेबल नहीं थे और सबसे बड़ी बात है हमारे पास लैंग्वेज डेवलप नहीं है। सेकेंड एज होती है जनरली, जैसे मैं अब जैसे जैसे लैंग्वेज बड़ी होती जा रही है, बट 12 के बाद की, कि 12 तक अच्छे से लैंग्वेज भी डेवलप हो जाती है, दीन दुनिया की चीज़ों की समझ भी आने लग जाती है, क्योंकि 12 से छोटे बच्चों को भी दीन दुनिया की समझ नहीं होती, भले उनकी लैंग्वेज डेवलप हो ना। 12 के बाद क्या होगा कि मोस्टली जो भी वो वाली चीज़ होगी, चाहे वो किसी से शेयर करें या ना करें, पर अब वो जब भी उनके साथ हुआ वो अपने साथ लैंग्वेज के थ्रू अपने माइंड में बात कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ एंड मेरे साथ जो है मतलब जो भी हुआ। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड जनरली जब हम कुछ जैसे हम कहते हैं कि जनरली वेडिंग के बाद फीमेल्स के साथ जब कोई एक्सपीरियंस रहता है, या इवन मेल्स को भी मैं आज की डेट में इंक्लूड करती हूँ, कि जब मैरिज में अगर आपको कंपैटिबल पार्टनर ना मिले और बार बार आपको कुछ चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है, एंड वो उस टाइम पे भी आपके पास एक लैंग्वेज डेवलप होती है। सो जब लैंग्वेज डेवलप होती है तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, बट
जब भी मैं ट्रॉमा डील करती हूँ, ये दो चीजों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों के लिए हैंडलिंग डिफरेंट होती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि अगर एक छोटी एज थी तो अलग तरीके से हैंडल होता है, बड़ी एज है तो अलग तरीके से। सो यहाँ तक तो ऑल ओके, मतलब लैंग्वेज डेवलप नहीं है तो सिर्फ इमोशंस है। लैंग्वेज डेवलप है तो क्या हो रहा है, उस टाइम भी हमने फील किया, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है अगर इमोशन, वो इंसिडेंट थोड़ा सा बड़ा हो। इवन आई विल से कि इवन इन मैरिटल जो भी मतलब होती हैं, कि मदर इन लॉ के साथ हो रही है, हस्बैंड के साथ हो रही है, उस टाइम पे हमारा माइंड अक्सर ब्लॉक होता है, मतलब आई विल से फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लॉक हो जाता है। बाद में हम लैंग्वेज से प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग जो आती है, कि जब वो चीज हमारे साथ हो रही होती है, चाहे वो एक माइल्ड हो चाहे वो बहुत बड़ी हो, हमारा जो कॉग्निशन यानी कि हमारी जो समझ होती है उस टाइम हमारे पास अनअवेलेबल हो जाती है, क्योंकि वो शॉक के स्टेट में चली गई। एंड ये आई एम श्योर हम सब ने कुछ ना कभी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो एक छोटा इंसिडेंट था चाहे वो बड़ा इंसिडेंट था, चाहे वो एज स्मॉल एज ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स अगर हमें इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो हम एक, चाहे माइल्ड था शॉक, बट हम कंफ्यूज स्टेट में हो जाते हैं उस टाइम पे। एग्री करते हैं, सबने ये कंफ्यूज स्टेट कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। इवन जब हम बड़े होते हैं और अगर हम बिजनेस या फाइनेंशियली किसी ऐसे स्टक स्टेट में आते हैं, तब भी हम जो है कंफ्यूज होते हैं। वो सारे हमने कंफ्यूज स्टेट करा। अब हुआ क्या यहाँ पे, मुझे जो है, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने। इसके बाद जो, अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो मैं आपसे बात कर रही हूं, आपकी हीलिंग या उस सिचुएशन से बाहर आना इजी है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे माइंड उस टाइम स्टक स्टेट में होता है और वो इंसिडेंट एंड हुआ या वो मोमेंट एंड हुआ, हम बाहर आते हैं धीरे धीरे। जब हम सिचुएशन से बाहर पूरी तरह से निकलते हैं, पूरी तरह से तो नहीं निकलते, इमोशनली हम फिर भी स्टक होते हैं, बट दिमाग अनफ्रीज हो जाता है। अब दिमाग उसका सेंस बनाने लग जाता है, ठीक है। और अगर वो छोटा बच्चे वाली एज जो मैंने बताया 7 से लेस की, वो बाद में सेंस बनाता है क्या हुआ, ठीक है। हम सेंस बाद में बनाते हैं। अब जब हम सेंस बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब कि जो एक्चुअल इवेंट होता है उसके बाद, मतलब हमने बाद में उसकी हमने सेंस बनाई है, और हम अभी क्या कर रहे होते हैं उस नजरिए से, जहां पे ये नजरिए वर्ड से कल मैंने कहा कि मैं ये बात करूंगी, उस नजरिए से उस चीज की सेंस बनाते हैं। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने मुझसे, मैं बहुत माइल्ड एग्जांपल दे रही हूँ ताकि किसी के इमोशंस ट्रिगर ना हो। मान लीजिए किसी ने मुझसे रूडली बात करी। मैंने कहा कि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझसे रूडली बात करे। मुझसे पहला एक इवेंट हुआ, मुझसे किसी ने रूडली बात की, मेरे दिमाग में थॉट आया मुझे पसंद नहीं कोई रूडली बात करे। फिर मैंने कहा अगर कोई मुझसे रूडली बात करेगा मुझे पसंद नहीं है, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मुझे गुस्सा आना चाहिए। मैंने गुस्सा किया। तो मैंने क्या कहा, कोई मुझसे रूड बात करेगा मैंने गुस्सा करना है, जबकि ऑल्टरनेटिव थॉट कुछ हो सकते हैं। पर मैंने इस रूडनेस के थ्रू इस चीज को पसंद करा, इस गुस्से के थ्रू मैंने पसंद किया, प्रोसेस किया चीजों को। मान लो अब मुझे जैसे है कोई बात है, मैं दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, उससे मुझे गुस्सा चढ़ा। अब गुस्से में मेरे थॉट्स और गुस्से वाले होंगे। पहले एक इवेंट या एक थॉट हुआ जिससे मुझे गुस्सा चढ़ा, अब गुस्से से थॉट मेरे और जो है और नेगेटिव होते जाएंगे और गुस्से वाले थॉट होंगे। व्हाट आई मीन टू से, कि जब हम किसी एक इमोशन में होते हैं तो हम इमोशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। अब जब हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, वाई आई एम सेइंग कि अगर ये वाली चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी इजी होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम इस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहते कि वहाँ पे हमने उस सिचुएशन को उस इमोशन के थ्रू प्रोसेस करा है, और वो हम इमोशन को होल्ड करके समहाउ रखना चाह रहे हैं। तो हम उस इवेंट को जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इवन जब मैरिटल मतलब इश्यूज होते हैं,
एक आपको मतलब धीरे 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 धीरे, जैसे मान लीजिए हस्बैंड की बात पे वाइफ को गुस्सा चढ़ा, वाइफ की बात पे हस्बैंड को गुस्सा चढ़ा, हर अब वो उस इमोशन में रहने लगे, यानी कि वाइफ को देखती हस्बैंड के माइंड में एक सर्टेन इमोशन है, हस्बैंड को देखती वाइफ के सर्टेन मतलब एक इमोशन होता है, एंड नाउ वो उस इमोशन के थ्रू चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं। वो ये जब वो इस चीज को, जो इंसान, मतलब मैं ये कहती हूँ कि एक थेरेपी सेशन स्पेशली अगर ट्रॉमा का हो सकता है इस चीज तक धीरे 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 पहुंचने में 8 से 10 सेशन लग जाए, 20 सेशन लग जाए, 7 साल लग जाए, पर जब तक वो रेडीनेस नहीं आएगी, जहां तक ये नहीं आएगा कि हाँ मैंने उस इमोशन के थ्रू इवेंट को प्रोसेस करा, और वो इवेंट जो अब मेरी माइंड में स्टोर्ड है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए, जैसे मतलब मेरे फादर ने लेट से मुझे डांटा और मुझे पनिशमेंट के लिए अंधेरे में बाहर खड़ा कर दिया। अब अंधेरे में मैं बाहर खड़ी हुई, मुझे डर लगा, मैं अकेली हूं, मैं छोटी बच्ची हूं, मेरे को डर लगा। अब मैंने डर के थ्रू उस इमोशन को प्रोसेस करा, जबकि ऑब्जेक्टिवली आज अगर आपको अंधेरे में बाहर खड़ा कर दिया जाए, क्या वो इमोशन आज प्रोसेस, आपका वो इमोशन आएगा, उतना ही डर आएगा जितना अब उस एज में आया था? एग्री करते हैं इस चीज से? नाउ द थिंग इज कि अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम, एंड मैं आपके साथ ना इस चीज का एडवांटेज ले रही हूं आज कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप, बट थेरेपी में मैं इतना डायरेक्ट कभी किसी के साथ नहीं हो सकती, मैं किसी को ऐसे नहीं बताती, आई हैव टू बी वेरी जेंटल, बिकॉज अब वो मेरे साथ भी ट्रस्ट बनना, कि मैं सीधा ये कह दूं कि नहीं इट इज़ वेरी इजी टू लेट गो दैट इमोशन, नहीं आप ऐसे होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, हमारी गलती नहीं थी, पर अगर उसकी वजह से हम अपनी लाइफ के आज को, अपने फ्यूचर को लिमिट कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलना हमारी जिम्मेदारी बनता है। एग्री करते हैं? बाहर निकलना जिम्मेदारी बनता है। पर अब माइंड के अगर मैकेनिज्म को, मतलब कि मैं जिस तरीके से लैंग्वेज की, मैं इस टाइम बहुत डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज बनती है, जब मैंने जैसे कहा कि अगर एज बड़ी है बाद में जाके वो लैंग्वेज के थ्रू प्रोसेस करते हैं, तो वो लैंग्वेज में भी डिस्टॉर्टेड होता है। वो इवेंट जो अब हमें बार बार याद आ रहा है वो एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं होता जैसा एक्चुअल में था। एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन। तो द डे आई एक्सेप्टेड दिस थिंग विद मी, मेरे को ये हो गया कि मैं, मेरे को जो भी याद आ रहा है वो मैं इमोशंस के लेंस के थ्रू कर रही हूँ, उन इमोशंस के लेंस के थ्रू कर रही हूँ। भले जैसे अब मतलब एक इवेंट की मैं बात करती हूँ, इनफैक्ट 2-3 इवेंट ऐसे हैं जब मैं शायद 4-4.5 एज की थी तब हुए। जैसे एक बार क्या हुआ, आर्ट क्लास में मुझे मेरी एक टीचर ने थप्पड़ मार दिया। उन्होंने मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे कान में जो मतलब मैंने जो पहना हुआ था वो गिर करके मतलब निकल करके गिर गया और गुम हो गया, और गलती मेरी नहीं थी। उन्होंने कहा था पिंक कलर करो, और उस टाइम पे जो वैक्स क्रेयॉन्स में जैसे जो पिंक कलर आता था, किसी में लाइट पिंक आ जाता था, किसी में डार्क पिंक, तो मेरा वो जो होता है ना डार्क मजेंटा वाला पिंक था, और वो मैंने फेस में कर दिया और टीचर ने मुझे दे थप्पड़ मारा। मैं छोटी थी, नर्स मतलब एलकेजी में होंगी, कि स्किन का ये कलर होता है। एंड उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, लाइक शी वॉज द रिचेस्ट ऑफ ऑल, उसके पास 12 की बजाय 16 शेड के क्रेयॉन्स थे, और उसके में एक स्किन कलर भी होता था, तो उसने ना वो पीच कलर कर दिया, देखो इसने पीच कलर। एंड आई वाज लाइक, पूरी दुनिया के पास वो वाले, वही वाले एक, अगर आपको याद हो तो एक हमारे क्रेयॉन्स एक ही ब्रांड के कोई आते थे, 12 क्रेयॉन्स। और अब उस टाइम पे मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट बाद में मैंने उसको जो भी प्रोसेस करा, जो भी चीजें रही, अभी तो लाइक आई हैव वर्कड ऑन इट, एंड सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी न्यूट्रली। बट ये इवेंट या जैसे कुछ भी और इवेंट रहे, मेरे को अपने आप को जब मैंने ये कन्विंस कर लिया कि आई कैन नॉट ट्रस्ट माई मेमोरी, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। लाइक आई सेड कि मैं किसी को सेशन में ये बात डायरेक्टली नहीं कह सकती आज, क्योंकि इट इज मोर ऑफ एजुकेशन जिससे मैं आपको बता रही हूँ, एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम यू पीपल।
तो मैं आपको ये बात बता रही हूं कि जिस इस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं कि आई कैन नॉट ट्रस्ट माई मेमोरी एंड आई प्रोसेस दैट इंसिडेंट थ्रू दैट इमोशन, तो क्या होता है, वो जो हमारे जितनी पुरानी चीजें हमने होल्ड कर रखी हैं उनका ग्रास्प हमारे ऊपर बहुत लूज हो जाता है। वहां से बाकी की थेरेपी की टेक्निक स्टार्ट करती हैं। यहां तक सिर्फ हमें पर्सन को रेडी करना होता है सिर्फ इस चीज के लिए। लाइक आई सेड कि लाइक यू नो राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ लेडी, शी इज 50 प्लस एंड अपनी मैरिटल इश्यूज वो डिस्कस कर रहे हैं मुझसे। बिलीव मी, मेरे को बहुत टाइम हो चुका है, इट्स लाइक लाइक क्लोज टू 12 सेशंस, शी इज स्टिल नॉट रेडी, शी इज स्टिल नॉट रेडी टू यू नो लीव एनी ऑफ दोज मेमोरीज। मतलब मैं बहुत बार बहुत तरीके से कहती हूँ, बट लाइक आई सेड आई हैव टू बी वेरी जेंटल। सो थेरेपी में जब हम ट्रॉमा के लिए स्पेशली ट्रेन होते हैं तो हमें एक बात बहुत क्लियरली कही जाती है, फर्स्ट योर जॉब इज टू मेक द पर्सन रेडी कि क्या वो इस चीज को मतलब जेंटली ही सही, लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन आई विल से, थेरेपी में आई विल नेवर से कि आपकी वो मेमोरी डिस्टॉर्टेड है या डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि मेरे लिए हीलिंग वहां से स्टार्ट हुई व्हेन आई एक्सेप्टेड यस आई कैन नॉट ट्रस्ट दैट मेमोरी दैट इंटेंसिटी, आई कैन नॉट ट्रस्ट हाई प्रोसेस्ड इट, क्योंकि मैं उस टाइम पे अलग अलग इमोशंस में थी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो यहाँ पे आकर के अब सेकंड चीज आती है कि अगर आप विलिंग हैं, थोड़ा सा इस टाइम पे रेजिस्टेंस हो सकता है आ रहा हो आप लोगों के अंदर, आई कैन सेंस दैट रेजिस्टेंस इन द रूम, कि थोड़ा सा हो सकता है रेजिस्टेंस आ रहा हो, बट अगेन आई विल से कि ट्रस्ट मी, मतलब आई एम यूजिंग दैट एडवांटेज ऑफ योर ट्रस्ट, ट्रस्ट मी, कि जिस जैसे आप सिर्फ विलिंगनेस हो जाएगी ना कि चलो अभी आई एम रेडी टू सी दैट इंसिडेंट फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये भी नहीं कह रही कि गलत है, आई एम जस्ट सेइंग डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड का मतलब है कि एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं है। सो फ्रॉम न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि क्या आज अगर मैं उस इंसिडेंट में आपको खड़ा कर दूं तो क्या आपके सेम इमोशंस होंगे, क्या आप सेम तरीके से प्रोसेस करेंगे? दिस कैन बी द वन वे। अदर कैन बी, मतलब डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि अभी मैं एक ग्रुप से बात कर रही हूँ, आई डोंट नो आपके माइंड में आपने कौन सा इंसिडेंट लिया। अगर आपने बहुत ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट एंड एक बहुत हाई इंटेंसिटी का इंसिडेंट लिया है तो देन वहाँ पे जो है थेरेपी की कुछ और टेक्निक्स हैं जो यूज करनी पड़ती हैं। बट वहाँ पे धीरे धीरे, जैसे आज की डेट में, मतलब ये भी नेक्स्ट सेंटेंस आप ध्यान से सुनिएगा, हमने उस इंसिडेंट से अपने को एसोसिएट कर रखा है। जब भी हम ट्रिगर होते हैं हम उस इंसिडेंट में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे हमें उसे डिसोसिएट करना होता है, यानी कि उस स्टेज पे पहुंचना होता है कि जहां पे सोचिए कि मेमोरी तो देखिए रहेगी, पर मेमोरी ऐसी रहेगी जैसे हम उसको फील ना करके बल्कि टीवी के स्क्रीन पे देख रहे हो, और अब हमारे अंदर कोई इमोशन उस इंसिडेंट की मेमोरी से नहीं आ रहा। काफी सारी टेक्निक्स हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी जिसपे हम इस चीज पे वर्क कर सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपने ये अपने माइंड में कहा कि मेरी फॉल्ट नहीं था, इससे बाहर निकलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड थिंग है कि आपने इस चीज को कहा कि हो सकता है उसकी जो मेरी प्रोसेसिंग है वो उस इमोशन के थ्रू है, तो इस वजह से मैं उसको अभी तक पकड़ करके बैठी हूं। आज अगर मैं अब उस जगह पे जाऊं तो हो सकता है मैं सेम इमोशन से प्रोसेस ना करूं। थर्ड, अगर लाइक आई सेड अगर कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए हैं जिसमें एजॉल्ट है, वहां आई कैन नॉट मतलब लाइक मतलब हेल्प यू इन द ग्रुप, वो उसके लिए आई विल रिक्वेस्ट कि अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रहा है या कोई ऐसी आई विल से कि सीरीज ऑफ मेमोरीज है स्पेशली जैसे मैरिटल उसमें रहते हैं, देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन पर्सनल बेसिस, बट डोंट लिमिट योर सेल्फ, क्योंकि वो इवेंट पास्ट में थे। आज हमारे पास पूरी कैपेसिटी है उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की, और हमारी अपने लिए एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उन सब चीज़ों से एसोसिएटेड ना रहें, डिसएसोसिएट हों,
देखें, अपने अपने मतलब जहन में ये बात डालें कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो चीज़ ओवर हो चुकी है। कई बार इस चीज़ पे स्पेशली अगेन मैं मैरिटल केसेस का एग्जांपल बार बार दे रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बचपन की वो चीज़ें तो वन इंसिडेंट था, हो गया। पर अगर मैरिटल वो चीज़ें बार बार हो रही होती हैं और हम ट्रिगर हो रहे होते हैं, देन आई विल से कि स्टिल स्टिल हम पुराने अगर बैगेज के थ्रू रिएक्ट कर रहे हैं आज की सिचुएशन को, तो भी हमारे पास मतलब टेक्निक्स आज की डेट में लाइक थेरेपी में इतनी डेवलप है कि एटलीस्ट उस बैगेज को हम लेट गो करके नए सिचुएशन में एम्पावर्ड तरीके से, क्योंकि क्या हो रहा है जब हम पुरानी तरीके से चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम कमजोर थे, हम आज भी अपने आप को कमजोर और अनरिसोर्सफुल, मैं कमजोर की जगह अनरिसोर्सफुल वर्ड यूज करना चाहूंगी, कि हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास आज भी रिसोर्सेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उस इवेंट से बाहर निकलने की या उस कॉन्वर्जेशन से बाहर निकलने की। सो अगर कहीं किसी का ये ऑनगोइंग भी है कि नहीं, मैं ऐसे में रिलेशन में हूँ जहाँ पे इन लॉज या मतलब हस्बैंड के साथ, एंड लाइक आई सेड मेल्स हैं तो वाइफ के साथ ऐसा है, स्टिल वी कैन बी रिसोर्सफुल। क्योंकि जैसे ही आप रिसोर्सफुल होते हैं, जैसे अभी मैंने एक ये एग्जाम्पल दिया कि बड़े हैं और वही अंधेरे वाला सिचुएशन है, तो अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि एडल्ट के रिसोर्सेज हैं, राइट। सो जैसे आप रिसोर्सफुल हो जाएंगे, आप उस सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल करेंगे। इट कैन बी अ वेरी सिंपल रिसोर्स कि मैं जवाब देना सीख रही हूँ। इट कैन बी अ वेरी सिंपल रिसोर्स कि मैं उस टाइम पे श्रिंक होकर के छोटा बच्चा नहीं बन रही हूँ। देर आर मेनी रिसोर्सेज। ओके। सो आज के कॉन्वर्जेशन के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड, मेरा मेन आपको चीज ये कन्वे करना था कि जब भी हम ऐसे कुछ इमोशंस हैं जिनको होल्ड करके बैठे हैं, उनसे डिसोसिएट होना जरूरी है। और हमें ये मानना जरूर, मतलब ये हमें अपने अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि यस, वो मेमोरी मेरी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, उस मेमोरीज को मैं मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं ट्रस्ट वर्ड यूज कर रही हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस के थ्रू है। मतलब वो लैंग्वेज में भी अगर आई है तो वो उन इमोशंस के थ्रू है। ओके, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का कोई बहुत बड़े इमोशंस को मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रिगर करा। बट कल क्योंकि ये वाली बात मेरे साथ मतलब आई मीन दो लोगों के साथ मेरे साथ मैसेज पे हुई थी, तो ये मेरे लिए ये कहना बहुत, आज ये चीज़ शेयर करना ज़रूरी था कि इट इज़ पॉसिबल। हम हर रोज अपने लिए नए रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं। हम जब कहते हैं ना कि हम इतना कुछ सीख रहे हैं, हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं? रिसोर्सेज तो हम बना रहे हैं, पर हम उस इमोशन से डिसोसिएट नहीं हो रहे, उस मेमोरी से हम डिसोसिएट नहीं हो रहे, उसको डिफरेंटली प्रोसेस नहीं कर रहे नए नजरिए से। अगर इंसिडेंट छोटा है तो आप अपने आप कर पाएंगे, अगर इंसिडेंट थोड़ा सा सीरियस या हाई इंटेंसिटी है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विद मी पर्सनली। हम थेरेपी सेशंस में कर सकते हैं। सो इस चीज का भी आपको आंसर मिला कि हम जब नई नई चीजें सीखते हैं तो क्यों नहीं कर पाते। बहुत बार हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उन इमोशन से अभी भी एसोसिएटेड हैं। तो हमारे ये सारे के सारे, इनफैक्ट अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा और जिसको आप अपने आप इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू, अगर आपको लगता है कि आप प्रोसेस कर सकते हैं, तो राइट नाउ मुझे आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ लाइक आई सेड ये भी मुझे लिखते हैं कि नाउ आई एम ओपन, और मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो एडल्ट होने के नाम बाद हमने रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, वो रिसोर्सेज के लिए मेरे को अब एक्सेस है, क्यों? क्योंकि मैंने वो इमोशन को छोड़ दिया। तो भी जिसे कहते हैं ना कि जर्नी है स्टार्टेड। बट वो क्या इंसिडेंट था, वो कैसे पता चलेगा? सी अगेन देखो क्या इंसिडेंट था। अगर आपके पास इंसिडेंट नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा अब आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। मैम बेसिकली, सो मैम बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से इज कि ऑफ कोर्स आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम सम पास्ट,
लेकिन वो कौन सा पास्ट है वो अगर नहीं समझ, मतलब वो क्योंकि एक पर्टिकुलर शायद बिहेवियर का नहीं, मुझे एक। बिहेवियर बताए, क्योंकि देखिए कुछ भी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी है, ठीक है, वो बिहेवियर में मैनिफेस्ट होगा। पहले आप मुझे बिहेवियर बताइए। मैम मेरे लिए सेल्फ मतलब वर्थ एक तरीके से अगर, जैसे कहते हैं ना कि लोग एक्सरेज एंड मतलब डॉक्टर्स जैसे एक्सरेज एंड ब्लड टेस्ट करते हैं ना, मेरे लिए बिहेवियर प्रूफ है कि कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे आप बिहेवियर बताइए, वो कौन सा अनवांटेड बिहेवियर है। श्योर मैम। मैम जैसे ना सबका ट्रस्ट होना बट खुद का ही खुद पे इनफ ट्रस्ट नहीं होना, एज इन या तो आई वोट, मतलब सेल्फ वर्थ के ऊपर अगर मैं ये, मतलब इफ आई से द सेल्फ वर्थ इतना फील नहीं होता है कि ना इतनी वर्दी हो। अगर मैं जैसे आप बोलते हैं कॉग्निटिवली सोचो तो हाँ मतलब लगता है कि होना चाहिए, लेकिन फिर वो रिजल्ट्स में नहीं मैनिफेस्ट होता तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर नहीं है, वो इट इज मिसिंग एंड दस। तो ठीक है, जो इस तरीके की जैसे चीज है ना, तो जैसे जनरली इसमें क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि जिसे हम कहते हैं कि कलेक्टिवली जनरली, जैसे जब हमारे आसपास लोग क्रिटिकल होते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डे इन डे आउट हमें मतलब बताया जा रहा है कि लाइक आप ये भी नहीं कर सकते या ये भी नहीं कर पाए एंड ऑल। ठीक है, इनफैक्ट इसको पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। कल मैं अपने जिम ट्रेनर से बात, मतलब जैसे मैं गई तो मेरे जिम ट्रेनर ने कहा, आप मैम, मतलब लाइक ही स्टार्टेड विद वो कि मैम जितना मर्जी ना प्राइवेट में काम कर लो, कोई ना अप्रिसिएशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? ऑनर आए थे मेरे पास, जो पर्सनल ट्रेनिंग है वो ना मेरे पास 15 सेशन है, दूसरा एक उसने नाम बताया उसके पास 16 है, मेरे पास उससे सिर्फ एक ही कम है, बाकी सबके पास जितने ट्रेनर हैं सबके पास तीन चार हैं। देखो मेरे पास 15 हैं, उससे सिर्फ एक कम है, और वो मुझे कह रहा है और करना चाहिए, अब कम कर रहे हो तुम और करो। तो मैंने उसको कहा कि ये भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा, मैं तो अपना पर्सनल भी वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा। अब ये उसका वो था, एंड ही वाज लाइक इतना डिस्टर्ब हो गया कि जा करके मतलब सो गया वो, मतलब जनरली वो नहीं ऐसे करता। एंड देन आई आस्क्ड कि भी सी उसका प्रॉफिट था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा उसका एम प्रॉफिट था। अ, तो इट वाज नॉट अबाउट यू। कहता हाँ उसने मुझे कहा, मतलब देन अब देखो स्टेटमेंट चेंज हो रही है। हाँ उसने मुझे कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, पर मैंने मतलब वो मैंने ये कहा तुम और कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, यानी कि देखो अभी उसका लैंग्वेज था, कैसे उसकी स्टेटमेंट चेंज होगी। पहले उसने मुझे कुछ और कहा कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे ऑनर ने मुझे आकर के कह दिया कि तुम इतना कम कर रहे हो। अब उसने कह दिया, अब स्टेटमेंट चेंज हो गया। फिर मैंने कहा कि देखो उसका एम प्रॉफिट था, आपके लिए नहीं कहा। इतने में मुझे पता चल गया कि उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि देखो, उसने जब जैसे ही उसने कहा ना, कि उसने कहा था कि नहीं नहीं वैसे अच्छा करो पर और कर सकते हो, मैंने कहा देखो माइंड ना हमारा ऑटोमेटिकली सोचता है कि जैसे उसने कहा ना कि तुम और कर सकते हो, इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या है कि अभी तुम नहीं कर रहे हो अपना अच्छा, यही कर रहे, यही मीनिंग निकलेगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी ना और अच्छा कर सकते हो, इसका मतलब क्या निकला? इम्प्लाइड मीनिंग, जिसे हम कहते हैं ना कि एक हिडन मीनिंग, यही निकला ना कि इसका मतलब अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, अभी कुछ कम कर रहे हो। मैंने कहा हमारा माइंड ना हिडन मीनिंग निकालता है और उसको ना वैसे स्टोर करके रख देता है। अब जैसे अगेन उसने जब मुझे पहली बार बताया तो उसने कुछ और बताया, जब मैंने उससे एक स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करने को कहा कि नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था, मतलब आपके लिए नहीं कह रहा था, वो अपने प्रॉफिट के लिए कह रहा था, उसने सेंटेंस भी चेंज कर दिया। अब उसने मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस बताया, फिर मेरे को एग्जैक्ट सेंटेंस से पता चल चुका मतलब पता चला। मैंने उसको कहा आपके माइंड ने ये इम्प्लाइड ऑटोमेटिक मीनिंग निकाला, जिससे ये निकल गया कि मैं अभी कम कर रहा हूँ, इस वजह से माइंड आपका अपने बारे में बुरा फील कर रहा है, जबकि इट इज नॉट अबाउट यू, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है। उसने सिर्फ आपको ये कहा है, और पीटी आप अपने पर्सनल ट्रेनिंग्स जो हैं और अपने आप बुक करने की कोशिश करो। तो अब उसके बाद एकदम से उसका चेंज हो गया।
मैंने कहा अब देखो माइंड के, मैंने कहा अब इसमें कुछ भी आपसे लेना देना नहीं था, और अगर आपको फिर भी गुस्सा चढ़ रहा है कि उसने इस तरीके से क्यों कह दिया, कि जिस तरीके से इम्प्लाइड मीनिंग ये निकला है, तो मैंने कहा अपने मन में ना, मतलब लाइक बिकॉज वो प्रोफेशनल रिलेशन था, मैंने कहा अपने मन में ना उस इंसान को वैल्यू मत दो, सिर्फ ये चीज रखो, इट वॉज नॉट अबाउट यू। देन ही आस्क्ड मी कि मतलब उसने फिर आगे तो हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ कि मैम ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताया कैसे चला एंड ऑल। मतलब व्हाई आई शेयर दिस इज कि जब ऐसे बार बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं कि हमें किसी टीचर ने कहा, हमें पेरेंट्स ने कहा, तो हमारे माइंड में इम्प्लाइड मीनिंग निकालता रहता है, इम्प्लाइड मीनिंग निकालता रहता है। अब बहुत बार होता है, कहते हैं पेरेंट्स ने हमें तो बहुत प्यार किया, हम सोचते हैं हम जाते हैं अपने पास में, कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने तो हमें बहुत प्यार किया, पर उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिसका माइंड ने ऑटोमेटिक मीनिंग ऐसा निकाल लिया, और हमारे अंदर ये भरता गया कि हम कैपेबल नहीं है, जैसे कल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया। ठीक है, गुड, क्लियर हुआ कि कैसे माइंड ने ऑटोमेटिक मीनिंग निकाला। अब लोग देखो, हम में से कोई भी लैंग्वेज के लिए ट्रेन नहीं है, हम भी बहुत बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका इम्प्लाइड मीनिंग कुछ और है, मतलब, और इसी वजह से क्या होता है हमारी कॉन्वर्जेशंस में कंफ्यूजन्स भी होती हैं, जब कि हमने कुछ और, मतलब किसी ने कुछ और बोला, हमने उसका ऑटोमेटिक मीनिंग निकाल करके हमने या तो बुरा मान लिया या हमने ऑटोमेटिक जवाब कोई और दे दिया। तो बेसिकली माइंड जो है ना वो मीनिंग निकालता है और फिर उसके बाद उसको उस मीनिंग के साथ स्टोर कर लेता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कल मेरी अगर उसके साथ वो कॉन्वर्जेशन ना होती, अब वो उस मीनिंग के साथ स्टोर करता कि फर्स्ट, मेरा जो जिम ऑनर है वो जो है मीन पर्सन है, नाइस नहीं है, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इनकेपेबल हूं, मैं कम कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड नाउ मतलब वो लाइफ में कैसे आगे, अगर नेक्स्ट उसकी जैसे लेट्स से बाय चांस मेरे साथ थी, मेरे अलावा अगर किसी और के साथ होती, वो बुझा बुझा होता, या अगर वो थोड़ा सा इरिटेबल होता। एंड नाउ आप ये सोचे कि अब हम इस प्रोसेसिंग के साथ अगर लाइफ में जा रहे हैं, कैन वी बी आवर बेस्ट, क्या हम अपना बेस्ट दे सकते हैं? यस और नो? नहीं दे सकते ना। एंड अब आप सोचिए हमने लाइफ के लिए क्या व्यू बना लिया। एंड अभी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लाइफ के लिए क्या व्यू बना लिया, लाइफ इज अनफेयर। सेल्फ के लिए क्या व्यू बना लिया, मतलब 12 की एज तक हमारा लाइफ व्यू, वर्ल्ड व्यू और सेल्फ व्यू बन जाता है। तो सेल्फ के लिए क्या व्यू बना, आई एम इनकेपेबल। लाइफ के लिए क्या व्यू बना, लाइफ इज अनफेयर, या लाइफ इज नॉट सेफ। ठीक है, या मुझे कोई समझता नहीं है। अभी जैसे एक बच्चे के साथ मैं बात करी थी लास्ट टू लास्ट संडे, अब वो मुझे बार बार कहे मुझे ना मतलब आंटी कोई ना मुझे समझता ही नहीं है, कुछ कोई मुझे ना समझने की कोशिश ही नहीं करता। अब उस बच्चे को बार बार ना वो इमोशन में बात कर रहा था। तो आई थिंक आई शेयर दिस अर्लियर एज वेल, अगर आपके साथ नहीं शेयर किया तो शायद मैंने किसी के साथ पर्सनल सेशन में शेयर किया, आई थिंक यस, आपके साथ नहीं किया। सो वो बार बार कह रहा आंटी मेरे को ना कोई समझता नहीं है। तो मैंने उसको कहा, वो बार बार ना, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रॉमा के डिटेल में जा रही हूँ, मेरे को पता चल गया तो वो इमोशन के साथ बोल रहा है, और इमोशंस जनरली हमारे ना आईज की पोजीशन से होते हैं। तो मैंने एकदम से उसको कहा, मैंने कहा आप ना मुझसे ना, वो नीचे देख के बात कर रहा था, मैंने कहा आप ना मुझसे ऊपर देख के बात करो। अब जैसे मैं उसे ऊपर दिखाऊंगी उसका इमोशन से कनेक्शन कट हो जाएगा। ये आईज के अंदर, मतलब ट्रॉमा के अंदर ये मतलब जिन्होंने अगर एनएलपी भी पढ़ रखा है तो आई एक्सेसिंग क्यूज होते हैं, इसको ट्रॉमा में हम ऐसे यूज करते हैं कि मतलब हम अपनी मेमोरीज को जब खींचते हैं तो एक पर्टिकुलर आई पोजीशन में हमारी वो स्टोर्ड होती हैं। अब जब वो ऊपर बात कर रहा था, अब वो मुझसे ऑब्जेक्टिवली बार बार नीचे करे, मैंने कहा नहीं ऊपर देख के बात करो। तो अब ऊपर देख के बात करा, मैंने कहा कौन नहीं समझता? अभी देखो पहले तक कोई भी मुझे नहीं समझता, अब मैंने कहा कौन नहीं समझता? मम्मी पापा नहीं समझते। अच्छा, और कौन नहीं समझता? क्या आपका बेस्ट फ्रेंड भी इसमें आता है? हाँ। भाई आते हैं? नहीं। अब सिर्फ 3 लोगों पे बात आ गई। ठीक है। अच्छा, क्या नहीं समझते? मैं जब मतलब थोड़ा सा परेशान होता तो वो मुझे ना ये नहीं कहते कि तुमसे हो, वो मुझे ना मतलब ये नहीं कहते कि तुमसे हो जाएगा। नहीं, उल्ट पहले उसने बताया, मैंने कहा वो क्या बोलते हैं? उसने कहा कि ना वो मुझे ना ऐसे बोलते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक है, सब हो जाएगा। फिर बार बार उसकी आंखें नीचे, आंटी पर मेरे को कोई नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऊपर करके बात करो। फिर मैंने कहा अच्छा क्या बोलते तो वो सही आपको लगता? कि वो ये कहते कि नहीं बेटा तुमसे हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक
बोला अभी यही तो था तुमने अभी 1 सेकंड पहले। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस उसने वही बोला था। मम्मी ने क्या बोला, मम्मी पापा ने क्या बोला कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैंने कहा आप क्या सुनना चाहते हो? नहीं, अगर वो मुझे कहे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे से हो जाएगा, जस्ट फ्लिप। फिर देन आई आस्क्ड, मैंने कहा कभी आपने, बार बार उसकी आंखें नीचे आ जाए, जैसे नहीं ऊपर करके बात करो। मैंने कहा आपने क्या मम्मी पापा को बताया है कभी कि आप ये सुनना चाहते हो? नहीं। मैंने कहा फिर उनको कैसे पता चलेगा? नाउ द थिंग इज, अब अगर ये बात मेरी उससे ना होती तो उसने कैसे प्रोसेस करके अपनी फाइल स्टोर कर ली? मुझे मेरे मम्मी पापा ने बचपन में नहीं समझा। अब बड़े होकर के उससे मैं अगर 30s में बात करूं तो वो मुझे क्या कहेगा? मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं समझा, मेरा बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे नहीं समझा। आप समझ रहे हैं कि कैसे ये जो डिस्टॉर्ट, जिसे मैं बोल रही हूँ, वो डिस्टॉर्ट हो रही हैं चीजें, क्योंकि हम उसको इमोशनली प्रोसेस कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं था, हेर फेर सिर्फ एक वर्ड का था कि तुमसे हो जाएगा, और उस मम्मी पापा कह रहे हैं हो जाएगा, एंड आई एम श्योर उन्होंने ये भी बोला होगा तुमसे हो जाएगा। बट अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड आंसर देना चाहती हूँ, एंड इस एग्जाम्पल से, क्योंकि अब मेरे पास स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, एंड आई होप ये सबके लिए यूजफुल है, मतलब कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मुझे एक बार थम्स अप दीजिए कि आप सब कुछ सीख रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन से, राइट? ये तो हुआ एक चीज, ठीक है। सेकंड चीज, मतलब मैंने जो बताया कि कभी कभी क्या होता है, डेली बेसिस पे जो भी चीजें हो रही है हम उनका ऑटोमेटिक मीनिंग निकाल रहे होते हैं। सेकंड चीज क्या होता है, कभी कभी ना कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट होते हैं। अब ये सारे रिट्रीव करने जो होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि थेरेपी इज वेरी इजी। ओनली थिंग इज कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि आप सही चीज के ऊपर कर रहे हो, तो एज अ थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि क्या मैं वो इंसिडेंट निकलवा पाई, कि एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट है, क्योंकि हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जो थोड़े से ऐसे इंसिडेंट्स होता है ना उनको भुला देता होता है। हमारा माइंड हमारे लिए बहुत सिवियर इंसिडेंट्स को भुला देता है। जो लोग ऐसे वर्क करते हैं, आपने देखा होगा जब मैं क्लोज आई प्रोसेस करा रही होती हूँ तो अक्सर कुछ कुछ चीजें मन में आपके आती हैं जो आपको लगता था अच्छा ये तो हम भूल ही गए थे, या ये तो हमें ध्यान ही नहीं थी। हमारा माइंड हमारे लिए जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हमें भुलवा देता है। अब इसी बच्चे का मैं बात बताती हूँ कि ये वो क्या हुआ। अब जब मतलब थोड़ी सी जैसे डिटेल में बात हुई मेरी, क्योंकि उसकी मतलब मदर से भी जैसे बात हो रही थी, मुझे बाद में पता चला कि उसने अपने मतलब पेरेंट्स को ये कहा था कि मुझे कोचिंग आप दिलवाइए, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने ये कहा था कि आपसे ये कोप नहीं होगा, आप कोचिंग अभी नहीं कर पाओगे, आप अभी अपना स्कूल का ही करो, 10th में है वो बच्चा, राइट? नाउ दिस इज वन स्पेसिफिक इंसिडेंट। अब वो बच्चा भी मुझे नहीं बता पा रहा है, पर वो इमोशनली उसको स्टोर हो गया। अब ये चीज बात बात में से जैसे ये हुई ना कि एक स्पेसिफिक मुझे समझ में आया कि ओके दिस इज वन स्पेसिफिक इंसिडेंट, दिस इज नॉट, मतलब बाकी सारी चीजें अब उसको इस इमोशन, ये है वो रूट, यहां से वो इमोशन निकल रहा है जो वो हर बात को ऐसे प्रोसेस कर रहा है। आप समझे कि क्यों वो, क्या कहाँ से वो रूट क्या है? वो रूट ये इंसिडेंट था, कि ये इंसिडेंट जहां पे वो एक बार ये कह दिया और उसको लगा कि मेरा फ्रेंड तो जा रहा है कोचिंग में, मेरे को मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं कोप नहीं कर पाऊंगा, मेरा फ्रेंड तो इनफैक्ट 2 कोचिंग को कर रहा है कोप, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे मम्मी पापा मुझे कैपेबल नहीं समझते, राइट? अब ये वाली चीज जो थी कॉन्शियसली उसको भी नहीं याद थी। सो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सो जैसे आपने कहा मुझसे क्वेश्चन पूछा, सो वन कैन बी दिस, सेकंड की वो वाले जो इंसिडेंट्स होते हैं वो थोड़े से जब छुपे हुए होते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा क्लोज आई प्रोसेस में जब हम जाते हैं। इफ यू रिमेम्बर सुषमा जी, जब हमने एक बारी वो क्लोज आई प्रोसेस करा था जिसमें मैंने आपसे मेटाफर की बात करी थी, ठीक है, तो वो मेटाफर्स के थ्रू, क्योंकि तब आपके साथ क्या हो रहा था कि बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, ठीक है। अब उसमें से हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एक ऐसा था कि जो वो चुभ गया और जहां से चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा कि आई कैन नॉट डील विद वन इंसिडेंट, लेट मी डील सब कुछ को इकट्ठे, और मैंने फिर आपके साथ मेटाफर लेवल पे वर्क किया था।
उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कभी कभी ना मेरे को एक ये वाली चीज भी रहती है कि सम टाइम लाइक, एंड दिस आई रिसेंटली लर्न अबाउट माई सेल्फ एज अ थेरेपिस्ट, कि जैसे ना सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं। मेरे को एक ये है था, आई हैव टू परफॉर्म, मेरा यानी कि मेरे लिए है आई हैव टू परफॉर्म टू बी वर्दी। इस वजह से मेरे लिए क्या होता था, आई कैन गिव क्विक रिजल्ट्स, ठीक है। नाउ अभी जैसे मैं ट्रॉमा में लाइक मैं ऑनगोइंग और भी चीजें कर रही हूँ, व्हाट ओपनड अप फॉर मी रिसेंटली इज कि ये वाली चीज मुझे लोगों के साथ वो एक एक होता है ना प्री फ्रेम, कि मैं लोगों को ये कहूँ कि यस एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंचने में हो सकता है नंबर ऑफ सेशंस थोड़े से ज्यादा लगे, क्योंकि मेरे मन में डर ये आता है, अरे मैं पैसे मांगूंगी, मतलब मैं थोड़ा सा वो वाली चीज होती है ना कि अनकंफर्टेबल, चलो मैं कम में करती हूँ और जल्दी से जल्दी करो। बट नाउ आई रियलाइज कि आई हैव टू प्री फ्रेम इट राइट, कि राइट इंसिडेंट निकाला जा सकता है, स्किल है, बट आई हैव टू बी पेशेंट फर्स्ट, यू हैव टू बी पेशेंट टू, मतलब यू मीन्स द क्लाइंट हैज टू बी पेशेंट टू। सो अब मैं जो भी नए मतलब लेती हूँ, उनको ये पहले प्री फ्रेम कर देती हूँ कि सी, आपके साथ आज तक बाकी थेरेपिस्ट इसलिए वर्क नहीं करी क्योंकि मोस्ट ऑफ अस ऑपरेट फ्रॉम दैट, कि हम वही तभी वर्दी होंगे जब जल्दी से फील गुड करा करके जाएंगे। एक पर्सन जो अपने आप में सिक्योर होगा, लाइक करेंटली आई फील सिक्योर इन माई पोजीशन, कि यस मेरे पास टूल्स हैं, आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई टूल्स, तो अब जो मैं करेंटली केसेस ले रही हूँ उनको मैं प्री फ्रेम कर रही हूँ कि आपको एक्चुअल बेनिफिट भी तब आएगा जब हम उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे पहुंच पाएंगे। एंड सम टाइम इट माइट टेक वर्क, क्योंकि हमारे ब्रेन ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मेमोरी को जिसे कह रखा है ना कि छुपा रखा है। आप कई बार ये ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, तो वो माइंड का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, तो कभी कभी छुपा रखा होता है, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइक हमें पार्ट उसका, जैसे होता है ना कि अगर कोई बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लाइक ये दो अलग हैं, एक तो होता है ट्रॉमा, होता है सिंगल इंसिडेंट वाला ट्रॉमा, एक ये होता है ना जिसमें हमारे कोई रिलेशनशिप की वजह से, चाहे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, चाहे स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, चाहे कभी कभी वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप जहाँ पे डेली जैसी चीजें होती हैं, तो कभी कभी वो इंसिडेंट हमसे छुप जाते हैं, माइंड छुपा के रखता है। तो सो अनुपमा जी, जब मैं आपसे लास्ट वीक बात कर रही थी तभी मैंने आपको भी यही वाली चीज की कि आई विल लाइक टू ट्राई, क्योंकि आपसे बात करके कॉन्शियसली मुझे कोई भी इंसिडेंट नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है। आई विल लाइक टू ट्राई कि अगर वो निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अलग तरीके से इस चीज पे मतलब जो है वर्क करेंगे। सो आई होप आई कुड गिव यू आंसर सुषमा जी, मतलब मैंने जो है मतलब वो लिया, थोड़ा सा टाइम लिया, बट दिस इज व्हाट हैपेंस, मतलब ट्रॉमा, मतलब जस्ट टू समराइज, मैं ट्रॉमा की वजह कॉम्प्लेक्स इमोशंस यूज करती हूँ, और ऐसे मतलब जो है इवेंट्स जिनसे हम कॉम्प्लेक्स इमोशंस में जाते हैं। कभी कभी अगर बहुत सिवियर कोई एक इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट के साथ अलग है, एंड उसमें भी एज, लाइक आई सेड की एज के साथ अलग है। अगर बड़े होने के साथ हुआ तो जनरली देन आई वर्क विद लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज की इसने मतलब लैंग्वेज ने डिस्टॉर्शन दिया, कि लैंग्वेज हमने प्रोसेस करा, से इवेंट को प्रोसेस करा। जब बड़ी एज है, छोटी एज है, तो देन आई हैव टू मतलब वर्क विद इमोशंस, वहां पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ये भी चीज़ है कि पर्सन ट्रिगर ना हो, बट यस वो सेफ्टी, वो ट्रस्ट डेवलप अगर होता है तो वो डिसोसिएट करके, मतलब डिसोसिएशन के लाइक टूल्स यूज करके देन आई गो विद। एंड मेनली ये चीज़ है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सब चीज का एंड क्या होता है। एंड ये है पर्सन को ये बताना कि आज की डेट में यू आर रिसोर्सफुल, आज की डेट में यू आर रिसोर्सफुल। एंड मैं चुप हो गई हूँ ताकि ये सबके माइंड में एब्जॉर्व हो जाए बात।
अब जैसे एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे मैं एक एडिशनल ऐड करना चाहती हूँ टू जस्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। आप सब लोग मोस्टली जो है जैसे होता है ना कि इन सब चीजों के टच में रह रहे हैं, कि जिसे हम कहते हैं ना कि भी अ, कोई बुक्स पढ़ ली या वीडियोस देख लिए या कोचेस से बात हो गई। हर कोई इस तरीके से नहीं करता। मतलब एक दुनिया आज की डेट में भी ऐसी है जो बहुत ज्यादा मतलब नहीं बुक्स को रीड करना, ऐसे करना, या फिर उनके इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि एक बार ही उनको इस स्टेट में भी हम ले आते हैं ना, मतलब मैं ले आती हूँ कि रिसोर्सफुल हैं, स्टिल दे फील वेरी ब्लैंक, हु एम आई विदाउट दिस आइडेंटिटी नाउ। आज अगर मैं अब आपसे ये चीज ले लूं, अनवर्दीनेस, नाउ यू आर वर्दी, तो उसको हम बोलते हैं एक वॉइड, फर्टाइल वॉइड है, बट वो हु एम आई। आज आपने मुझे सिखा दिया कि बाउंड्रीज बनाओ, मैं इससे कन्विंस्ड हूं। आपने मुझे इमोशनली भी हील कर दिया, बाउंड्रीज बनाओ लोगों के साथ। अब मैं बाउंड्रीज तो बनाऊंगी, बट अब मेरी तो दुनिया बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि आज तक तो मेरे को दुनिया मेरे जिस लेंस से दिख रही थी, मैंने ऑरेंज चश्मा पहना होता तो मुझे ऑरेंज दिख रही थी, ऑल ऑफ सडन इतने सारे डिफरेंट कलर्स हैं, अब मैं कैसे करूं? सो यहाँ पे फिर एक वर्क आता है, उस चीज को एक नए वर्ल्ड को रीबिल्ड करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे भी पेशेंस चाहिए रहता है। एंड लाइक आई सेड कि ये चीज मैंने मतलब मैंने भी देखा कि मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ, क्योंकि मेरी वर्थ जो थी वो मैं प्रूफ करने के लिए मुझे डूइंग एंड वो चाहिए था। सो आई वेरी रिसेंटली, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेरी रिसेंटली जब मैं ये एडवांस लेवल ऑफ इस चीज़ की ट्रेनिंग्स, मतलब मैं ये वाला साल मेरा जो है इस एडवांस ट्रेनिंग्स के लिए मेरा पूरा डेडिकेटेड है। तो आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एज वेल, कि मेरी वर्थ जो है वो सिर्फ मेरे होने से है, एंड दैट इज व्हाट आई कम्युनिकेट टू यू ऑल डेली लेवल पे, कि जिस दिन आप इस चीज से बाहर निकलेंगे कि कुछ करने से आपकी वर्थ है, कुछ वैल्यू ऐड करने से आपकी वर्थ है, तब तक आप परफॉर्मेंस के रेस में, परफॉर्मेंस की प्रेशर में, परफेक्शन के प्रेशर में रहेंगे। हमारी वर्थ, अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारी वर्थ हमारे उससे करते हैं, उससे ज्यादा आई विल से इट इज नॉट अबाउट पीपल, इट इज मोर अबाउट अस। इट इज मोर अबाउट अस, क्योंकि हमने ये अभी तक अपने माइंड में बिठा रखा है कि अगर हम कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो हम हैं ही नहीं। हमारा होना ही इस चीज से है, हमारे परफेक्शन से, हमारे फ्लॉलेसनेस से, हमारे कंट्रीब्यूशन से। ऐसा नहीं होता कि हमेशा कंट्रीब्यूट, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड एक और बहुत बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस, मतलब मेरे लिए जो था वो ये था, इफ योर साइलेंस इफ योर साइलेंस कैन नॉट हील, मतलब साइलेंस एंड प्रेजेंस कैन नॉट हील, देन योर वर्ड्स विल नेवर। मतलब कुछ ऐसा ही था कि अगर आपके साइलेंटली प्रेजेंट होने से अगर एक पर्सन हील नहीं हो सकता, तो वर्ड्स तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो जैसे वो होता है ना कि जो बहुत से कोचेज एंड लाइक अब आई मीन जो कोचेज के बैकग्राउंड से आज की डेट में जो कोचेज हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अब थेरेपी हो गया, तो थेरेपी से आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी ग्राउंडेड प्लेस where I feel just the presence has to be healing। एंड ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी है। हम बहुत बार सोचते हैं क्या बोले क्या कहें। अगर आप इस चीज को गहराई से करें, हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत फंक्शनल हैं, पर ऐसा नहीं है कि डेली परफॉर्म करना है हमें। जिस दिन हम उस चीज से बाहर निकलेंगे तो हमारी प्रेजेंस ही हीलिंग हो जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि हमारी प्रेजेंस कुछ वो ऐसा कम्युनिकेट कर देगी लोगों को
कि लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे कि द वैल्यू इज इन द प्रेजेंस। हमें इस लेवल तक पहुंचना है, इस लेवल ऑफ स्टेबिलिटी एंड अपने साथ कंफर्टेबल होने में करना है। हमारे करने से हमारी परफॉर्मेंस, वो गलत मैसेजेस थे। अब ठीक है, प्रेशर आ गया उसके बाद से, पर आज अब वो वाली चीजें हैं, निकल रहे हैं हम बाहर, तो पता चल रहा है कि नहीं, कोई कितना मर्जी इस चीज में आज खींचे, पर हमें अपने आप में अ, ये होना होगा कि हमारे को परफॉर्म नहीं करना, अपनी वैल्यू कर मतलब प्रूव करने के लिए ईज के साथ जो हम काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली इज मच मोर वैल्यूएबल। अपने साथ कंफर्टेबल होकर के जो हम करेंगे, हम इतना अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएंगे, ऐसी ऐसे अद्भुत चीजें हम कर पाएंगे कि जो आपको पता भी नहीं है, जो आप सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आज आपका माइंड उन सब चीजों को कंसीव भी नहीं कर पाएगा।